तो भाई फाइनली जैसा कि आप सबको पता होगा कि एप्पल ने जो है अपने ऑफिशियल इवेंट की जो है डेट अनाउंस कर दी है, यानी कि 9 सितंबर को जो है 17 सीरीज जो है लॉन्च होने जा रही है। एंड जैसे ही भाई 17 सीरीज लॉन्च होती है ना, तो उस टाइम पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई उस टाइम पे हमें कौन से आईफोन्स जो है बाय करने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आईफोन्स जो हमें भाई इंडिया में दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्लोबल वेरिएंट, एक होता है हमारा जो मेड इन इंडिया होता है। देखिए भाई, जो इंडिया में बिकता है तो आपको पता होगा कि उसकी प्राइसिंग जो है भाई थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें उसको ग्लोबल वेरिएंट से, तो ग्लोबल वेरिएंट यानी कि दुबई, थाईलैंड, हांगकांग वगैरह से अगर हम बाय करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें जो है ग्लोबल वेरिएंट बाय करना चाहिए या फिर एक इंडियन वेरिएंट बाय करना चाहिए। तो चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि ग्लोबल वर्सेज जो है इंडियन वेरिएंट होता है उसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं आईफोन्स के अंदर, एंड कौन सा जो उस टाइम पे हमें परचेज करना चाहिए, हमें ग्लोबल वेरिएंट बाय करना चाहिए या फिर एक इंडियन वेरिएंट बाय करना चाहिए। सो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सो देखिए मेरे पास यहाँ पे भाई दो आईफोन 16 प्रो है, एक जो है इंडियन है और एक जो है ग्लोबल वेरिएंट है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फोन के बॉक्सेस को हटा देते हैं। देखिए भाई, जो ये है ये हमें जो है इंडियन वेरिएंट है, यानी कि इंडियन वेरिएंट का बॉक्स है, और ये है जो है ग्लोबल वेरिएंट, यानी कि इसको मैंने जो है यूएस से बाई किया था लास्ट टाइम जो है आईफोन 16 प्रो। तो उसके ऊपर मैंने वैसे डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि कैसे मैंने इसको जो है यूएस से बाई किया था। तो आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स के अंदर देख ले। बॉक्स के देखिए अगर मैं साइज वगैरह की बात करूँ तो भाई बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है। थिकनेस वगैरह कोई भी मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। बॉक्स की थोड़ी बहुत कन्फिगरेशन वगैरह में भी बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलती है। अगर बॉक्स की हम बैक साइड भी देखें तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया ये लिखा होता है, बाकी और कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए ये है एक इंडियन वेरिएंट का बॉक्स। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको जो है यूएसबी टाइप सी की केबल देखने को मिलेगी, जो इस टाइम तो भाई चार्जिंग पे है। और साथ में हमें जो है एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और कुछ जो है मैनुअल गाइड हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें देखिए ग्लोबल वेरिएंट के बॉक्स की, तो ये ग्लोबल वेरिएंट का बॉक्स है भाई, यानी कि यूएस का। तो इसके अंदर जो मैं एक टाइप यूएसबी से मैंने इसको यूज़ नहीं किया भाई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे चार्जर हैं। तो एक ये देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें जो है सिम इजेक्टर टूल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता होगा कि जो यूएस यानी कि ग्लोबल वेरिएंट होते हैं तो उसके अंदर हमें जो है सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि भाई जो मेरा आईफोन 16 प्रो है ये यूएस वाला वेरिएंट है, और इसके अंदर आपको कोई भी जो है सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता। फिजिकल सिम का सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जो ग्लोबल वेरिएंट होता है वहीं अगर हम बात करें इंडियन की, तो देखिए आईफोन 16 प्रो ये इंडियन वेरिएंट है, और इसमें हमें जो है सिम का स्लॉट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तभी इसके बॉक्स के अंदर हमें जो है सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलती है। बट जो मेरा आईफोन 16 प्रो है उसके अंदर हमें कोई भी सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हमें सिम इजेक्टर पिन भी देखने को नहीं मिलती। बाकी अब भाई बॉक्सेस को साइड कर लेते हैं, एंड अब देखते हैं कि इन अगर फोन के अंदर की बात करें तो उसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखिए अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एनालिसिस डिजाइन वगैरह की, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर यूएस में आप आईफोन 16 प्रो बाय करोगे तो उसका डिजाइन अलग होगा। तो बिल्कुल डिजाइन पैटर्न वेट सब कुछ हमें बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल दोनों ही 16 प्रो है, ये इंडियन वेरिएंट है और ये यूएस वाला वेरिएंट है। कोई भी मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, देखिए बहुत से भाइयों की शिकायत आती है कि यार हमारी जो डिस्प्ले होती है ना उसमें हमें जो है डिफरेंस देखने को मिलता है भाई आईफोन 16 प्रो की। बट मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा कोई भी डिफरेंस हमें ब्राइटनेस वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलता। जो आपको डिस्प्ले में डिफरेंस देखने को मिलता है ना भाई, वो होता है हमारा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एप्पल है भाई वो दो कंपनी की डिस्प्ले यूज करता है, यानी कि एलजी के और सैमसंग के। देखिए वो जो हल्का सा डिफरेंस आपको जो अगर ट्यू टोन वगैरह में आप देखोगे तो आपको कलर्स कहीं बार आप दोनों आईफोन्स को जो साइड बाय साइड रखोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको हल्का सा भाई इस टाइम तो फील नहीं हो रहा होगा, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक की जो मेरे को डिस्प्ले है वो थोड़ी सी वार्मिश लग रही है इसकी, और इसके कलर थोड़े से जो है ब्लू टोन पे, पर आपको नहीं फील हो रहा होगा भाई, इस टाइम कैमरा में नहीं दिख रहा है ये चीज़। बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ भाई किस वजह से होता है, ये होता है कि अगर इसमें सपोज दैट कि इसमें एलजी का डिस्प्ले यूज हुआ है और इसमें सैमसंग का यूज हुआ है, तो भाई वो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत जो है माइनर डिफरेंस रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको रिफ्रेश रेट या फिर किसी चीज़ में डिफरेंस देखने को मिले, सिर्फ कलर में हल्का सा जो है आपने ये चीज़ फील भी की होगी कि किसी आईफोन में थोड़ी सी येलो स्टोन होती है और कोई थोड़ा सा ब्लू टिंट साइड पे होता है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि सैमसंग सॉरी आईफोन जो है भाई दो कंपनी से डिस्प्ले यूज़ करता है। अगर आपको सेम डिस्प्ले के फ़ोन दोनों मिल जाते हैं तो आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर इस आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो वो डिस्प्ले में वो इसकी वजह से होता है। बाकी अगर ओवरऑल मैं बात करूँ भाई, एक सिम स्लॉट का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी भाई प्रोसेसर स्पीड सब कुछ हमें बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलती है। कोई भी मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। दोनों ही फ़ोन्स की जो है वारंटी आपको ग्लोबली मिलती है, चाहे आप इंडियन वेरिएंट बाय करो चाहे आप ग्लोबल वेरिएंट बाय करो, क्योंकि जो एप्पल की सर्विस सेंटर की जो वारंटी होती है क्लेम करता है भाई वो ग्लोबली होती है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जो
ग्लोबल वेरिएंट होते हैं, वो थोड़े-से हमें चीप पड़ते हैं क्योंकि अगर आप दुबई, थाईलैंड, हांगकांग वगैरह से बाय करते हो, चाइना वगैरह से, जापान से, तो वहाँ पे थोड़ा वैट होता है, इसलिए जो वैट होता है भाई वो 5 से 8% होता है। तो इस वजह से जो इसकी कॉस्टिंग है वो हमें कम देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन वेरिएंट। बाकी भाई दोनों फ़ोन के कैमरा सिस्टम में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, दोनों फ़ोन की सेम कैमरा क्वालिटी होती है। जो डिफरेंस हमें हल्का-सा देखने को मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्प्ले की वजह से होता है, बाकी कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। दोनों आईफ़ोन्स में तो भाई ये था दोनों फ़ोन्स का ग्लोबल वेरिएंट से, जिससे रिलेटेड आप भाई क्वेरीज़ थी कि यार मेरे को लग रहा था कि ये 17 सीरीज़ अपकमिंग है, तो बहुत से लोग इस चीज़ में भाई जो है पैसा, तो मैं कहूँगा अगर आप जो है ग्लोबल वेरिएंट भी अरेंज कर सकते हो, बाय करना चाहते हो, तो नो डाउट कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलता भाई, आप ग्लोबल वेरिएंट भी बाय कर सकते हो। बस श्योर रहे कि उसकी जो है वारंटी आपके पास हो भाई, वारंटी कार्ड वगैरह जो भी होता है। सो